जोड़ी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो फोटो पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर दिखाई देता था लाल कृष्ण आडवाणी का, वो अब सबसे लास्ट में पहुंच गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वाजपेयी आ गए हैं, नरेंद्र मोदी आ गए हैं, उसके बाद सुषमा स्वराज, जेटली, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और सबसे लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी को जगह दी गई। यानी साफ है जो बदलाव है वो संकेत है कि अब आडवाणी की जगह राष्ट्रीय नेताओं में लास्ट पर है, क्योंकि एक पहले भी पोस्टर आया था नरेंद्र मोदी का जिसमें केवल नरेंद्र मोदी थे और पार्टी का निशान था कमल का फूल, जो उसके अलावा और उस पोस्टर में कुछ नहीं था, लेकिन उसको विवाद बढ़ते हुए देख बीजेपी नेताओं ने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन अब ये जो आधिकारिक पोस्टर है वो पूरी तरह से बीजेपी की तस्वीर साफ करता है कि वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी का स्थान है, यानी कि जो आने वाले पीएम कैंडिडेट के तौर पर जो जगह है वो नरेंद्र मोदी को मिलने के साफ साफ संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आडवाणी लास्ट पायदान पर राष्ट्रीय नेताओं की पंक्ति में पहुंच गए हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो आपने सुना, हर पोस्टर कुछ कहता है, ये पोस्टर भी अपनी कहानी कह रहा है। एक तरफ वाजपेयी है जो कि अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, दूसरी तरफ आडवाणी जिनको हाशिए पर पहुंचाने की, राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाने की और कहीं ना कहीं रिटायर करने की कोशिशें बीजेपी में अरसे से चल रही हैं और यही अब नए पोस्टर से नजर आता है। वाजपेयी के साथ बिल्कुल साथ सटी हुई जो पिक्चर है, जो फोटो है, वो नरेंद्र मोदी की है। एक युग का अंत कहीं ना कहीं इशारा करता है ये पोस्टर। बीजेपी के इस मीडिया मंथन में लालकृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि आडवाणी नाराज है, महासचिव रामलाल आडवाणी को मनाने जाएंगे। शाम 6 बजे बीजेपी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2014 को लेकर आज देश भर के बीजेपी मीडिया प्रभारियों की क्लास लेंगे। मोदी के इस क्लास का एजेंडा है 2014 के लिए जीत का दांव पेच सिखाना। मोदी अपनी इस क्लास में मीडिया प्रभारियों को बेहतर मीडिया मैनेजमेंट के तौर तरीके समझाएंगे। बीजेपी के इस पाठशाला का उद्घाटन अब से कुछ ही देर पहले सुषमा स्वराज ने किया। इस बैठक में मोदी और सुषमा के अलावा राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी जीत के मंत्र बताएंगे और देंगे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। तो आज 6 बजे बहुत अहम मोदी की पाठशाला रहने वाली है, जहां पर मीडिया को कैसे मैनेज किया जाए ये सिखाने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी को कैसे मैनेज किया जाए ये शायद, चाहे वो राजनाथ सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये शायद सबकी समझ से परे है, क्योंकि जो भी चीजें ऊपर से छन छन कर सिखाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उसको लेकर उत्साह जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन लगातार मीडिया में जिस तरह की बातें बेलगाम तरीके से कही जाती हैं उसको लेकर अभी तक कंट्रोल, चाहे वो राजनाथ हो चाहे मोदी हो, किसी का भी नहीं। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी जुड़ रही हैं। शिवानी, जानना चाहेंगे, अब ये पोस्टर एक तरह से दिखाता है कि वाजपेयी तो सक्रिय राजनीति में है नहीं और आडवाणी की जो फोटोग्राफ है उसको भी कोने में पहुंचा दिया गया है, यानी कि रिटायर करने की पूरी कोशिश हो रही है। एक युग का अंत है, ये इशारा करता है ये पोस्टर। जी बिल्कुल आजकल जिस तरीके का पोस्टर यहाँ पे लगाया है और काफी जो जहाँ बैठक चल रही है उसमें भी मुख्य मंच पे भी ये फोटो लगाया, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूर बात यहाँ सामने आ रही है। दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ही आने वाले दिनों का एक चेहरा हो सकता है, जिसकी अभी तक औपचारिक घोषणा भर कर देने की देर है, क्योंकि जितनी भी समितियां बनाई हैं उन्हें सबको, जो चुनावी समितियां बनाई गई हैं वो सब मोदी को रिपोर्ट करेंगे। वहीं यहाँ आडवाणी जी की अगर बात की जाए तो एक वरिष्ठ नेता है यहाँ, अटल जी और आडवाणी जी जो 2 जोड़ियां थी उन्हें एक तरीके से विभाजन की बातें सामने आती थी, उसके बाद लगातार कई नेताओं के इसमें चेहरे भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पार्टी अध्यक्ष भी हैं सुषमा स्वराज और जेटली और मोदी जी भी हैं, तो कहीं ना कहीं कि अब बदलाव की नीति पे चलने को तैयार है बीजेपी, जहां मीडिया को हैंडल करने के लिए प्रभारियों की बैठक तो जरूर बीजेपी ने रखी है, पर आपस में किस तरीके से सामंजस्य बनाए जाए उसमें कहीं ना कहीं चूक होती जरूर नजर आ रही है। शिवानी, ये जानना चाहेंगे आपसे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब आडवाणी कोप भवन गए और वापस लौटे, ऐसे में आज फिर एक बार वो कोप भवन में पहुंच गए हैं, उनको मनाने की कोशिश हो रही है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ मनाने की कोशिश की जा रही है लालकृष्ण आडवाणी को, कि जिस तरीके से पहले एक बार एक एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा था पार्टी को, अब दोबारा से ना हो। जो रामलाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और एक बहुत जाना माना चेहरा भी है, वो जाएंगे, वो सामने आ रहा है कि वो जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी को मनाने। जिस तरीके से पोस्टर्स की बातें जो सामने आई वो सारे
कुछ उनके सामने रखा जाएगा, उन्हें मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने को के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन वजह क्या है शिवानी, ये कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए बदलाव की राजनीति की बात है, मोदी के नाम पे कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी जो है अपनी जो कहते हैं एक कंसेंस नहीं बना पाए हैं। आडवाणी जी कहीं ना कहीं मोदी के नाम को लेकर जिस तरीके से मीडिया में उछल रहा है और जिस तरीके से पार्टी में लेके उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिसके चलते जो कार्यकर्ताओं का जो समूह है उनमें जिस तरीके का उत्साह है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बता दिया है आडवाणी जी को कि आप वरिष्ठ नेता हैं, आपकी इज्जत पूरी है, पर कहीं जहां वक्त के साथ अगर मोदी के साथ वो चलने को तैयार है, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मोदी को आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश के साथ साथ आडवाणी को मनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ कहीं ना कहीं चूक जरूर दिख रही है। शिवानी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आज बाकायदा मोदी ज्ञान बांटेंगे कि मीडिया को कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन आखिरकार बीजेपी को कैसे मैनेज किया जाए? राजनाथ ने इसको लेकर कितनी पहले फतवा जारी किया कि मोदी के नाम पर बयानबाजी ना हो, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन इसके बावजूद तमाम नेता जब भी मौका मिलता है एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह बयान ठोक देते हैं। जी बिल्कुल आचार्य, यहाँ हमेशा से यही बात की गई है। पार्टी के अध्यक्ष ने जहाँ कभी भी ऐसा कोई फतवा जारी किया है अपने पार्टी मेंबर्स, तो पार्टी ने हमेशा उसका उल्लंघन किया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मीडिया प्रभारियों को संगठित करने में भले ही सफल हो जाए, पर अपने आपसी मंत्री अपने आपसी नेताओं को किस तरीके से सामंजस्य बिठाएंगे, किस तरीके से उन्हें एक लाइन में चलने के लिए मनाया जाएगा या हिदायत दी जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवानी, इस जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सुषमा स्वराज के लोकसभा क्षेत्र के लोग सुषमा से बेहद नाराज हैं। ये लोग आज मीडिया कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए और सुषमा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी की जहां मीडिया कार्यशाला का आयोजन होने वाला है, वहीं उसी स्थान पे सुषमा स्वराज जो कि लोकसभा से सांसद हैं, जो विदेशों से आती हैं, यहाँ पे विरोध हो रहा है। काफी धरना दिया जा रहा है। तो आए यहीं के लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार उनकी क्या मांगे हैं और वो क्यों विरोध कर रहे हैं। देवेंद्र जी, क्या मांगे हैं? यहाँ विरोध करने की मुख्य वजह क्या है? यहाँ मुख्य वजह यह है कि माननीय सांसद जी हमारे क्षेत्र विदिशा से सांसद हैं, सुषमा स्वराज जी। हमने उनसे कई बार गरीबों की और शहर की मूलभूत समस्याओं के लिए अनुरोध किया, मगर आज तक हमारी 2010 से हम उनसे बहुत सारी मांगों को लेकर अनुरोध करते रहे हैं। हमने ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से बार बार उनसे आग्रह किया और आज हम विदिशा से यहाँ पर नई दिल्ली चलकर इन गरीब मजदूरों के हक के लिए यहाँ आए हैं। हम कल से सत्याग्रह कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि गरीबों को उनके अधिकार मिले।